नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। क्या ओवैसी भारतीय जनता पार्टी विरोधी तमाम राजनीतिक पार्टियों की ताबूत में कील ठोक रहे हैं? पहले बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका चुनाव के परिणाम से यही सवाल खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ओवैसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेल खराब करने वाले हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां ओवैसी की पार्टी AIMIM बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी विरोधी पार्टियों को उठाना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में मिली सफलता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये देश की बदलती तासीर, देश की बदलती मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का संकेत है। स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि देश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति अब कमजोर पड़ रही है, जिसमें गलती इन पार्टियों की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में उम्मीद से बेहतर नतीजे दर्ज किए हैं और इसीलिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे। ऐसे में यहां पर प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या गैर बीजेपी के लिए ओवैसी बड़ी मुसीबत बन रहे हैं? अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है ओवैसी, बाहर भी आ गए। महाराष्ट्र की 29 में से 24 निगमों में AIMIM लड़ी। 13 नगर निगमों में 125 वार्ड्स में ओवैसी ने जीत दर्ज की। पिछले इलेक्शंस में, पिछले चुनावों में 56 वार्ड्स में जीत से बहुत ज्यादा एनसीपी शरद पवार और MNS से ज्यादा सीट जीते। समाजवादी पार्टी एनसीपी और MNS को पछाड़ दिया। अब भारतीय राजनीति में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की भूमिका को लेकर हाल के सालों में काफी चर्चा हुई है। खासकर 2025 के बिहार इलेक्शंस में पार्टी की 5 सीटों की जीत के बाद यह चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में मिली सफलता ने इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या AIMIM कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी सेकुलर पार्टीज का विकल्प बन रही है? सेकुलर पार्टियों के नेता AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर पहले मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब ये जो मजाक है ये उन पर भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से बिहार के बाद महाराष्ट्र में इस पार्टी ने मुसलमानों में पैठ बनाई है, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही नहीं, आने वाले दिनों में TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ने वाला है, ऐसा नजर आ रहा है। अब देखिए, रिसेंट में बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, और वहां पर विपक्ष का बेड़ा कैसे गर्क हुआ है हम सभी ने देखा। बिहार चुनाव में ओवैसी ने 25 प्रत्याशी उतारे। मुस्लिम बाहुल्य 5 सीटों पर AIMIM की जीत हुई। सीमांचल की 15 सीट पर महागठबंधन हारी। प्रमुख विपक्षी पार्टी RJD 25 सीटों पर सिमटी। मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो थे, मुस्लिम समुदाय सेकुलर पार्टियों से क्यों दूरी बना रहा है, ये भी तमाम तरह के सवाल हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम और BMC चुनावों में स्पष्ट दिखाए, साफ दिखाए कि मुस्लिम समुदाय AIMIM जैसी पार्टियों को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुकाबले ज्यादा पसंद कर रहा है। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गया, बुलडोजर एक्शन हो गया, हिजाब और मस्जिद का विवाद हो गया, वक्फ बिल पर खुलकर बोलने से हिचकती हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू वोटर्स नाराज हो जाएंगे और इसी तरह का डर विशेषकर बीजेपी के उत्थान के बाद सेकुलर पार्टियों में लगातार बढ़ रहा है। ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों में यह भावना पैदा की है कि वो सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ओवैसी जैसे नेता इन मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं, जो युवा को अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है। ओवैसी बार बार कहते हैं कि ये पार्टियां मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करती हैं, मतलब वोट तो लेती हैं पर उनके फायदे के लिए काम नहीं करती है और सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं देती है। पिछले कुछ समय में यह भी देखा जा रहा है कि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देती हैं, खासकर जीतने वाली सीट्स पर। बिहार में साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुत कम उतारे हैं। AIMIM खुद मुस्लिम लीडरशिप देती है, जिससे समुदाय को प्राउड फीलिंग आती है और लगता है कि वाकई में उन्हें कंसिडर किया जा रहा है, उनका कंसिडरेशन है। तो मुस्लिम्स के रहनुमा बन रहे हैं वैसी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शिक्षा, रोजगार, कम बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा AIMIM उठाती है। विपक्षी पार्टियों से मुस्लिम्स का भरोसा टूट रहा है। ओवैसी का इंडिया फर्स्ट युवाओं को पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके जो भाषण हैं, ओवैसी के जो भाषण हैं, उनका क्रेज है। ओवैसी मुस्लिम युवाओं को पसंद क्यों आ रहे हैं?
ओवैसी संसद में, टीवी डिबेट्स में, रैलियों में मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं, जैसे कि भेदभाव, वक्फ कानून, हिजाब, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई पर बिना डरे बेबाकी से बोलते हैं। मुस्लिम समुदाय के जिन मामलों में सेक्युलर पार्टियां चुप रहती हैं, उन मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री है, अच्छी खासी अंग्रेजी है, हिंदी बहुत अच्छी करते हैं, हिंदी में बहस करने की क्षमता युवाओं के बीच, ये तमाम बातें उन्हें लोकप्रिय बनाती हैं। वो संविधान पर आधारित तर्क देते हैं। युवा उन्हें इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस का प्रतीक मानते हैं, एक ऐसा नेता जो हिंदू राष्ट्रवाद के सामने डटकर खड़ा होता है, लेकिन हिंसा या चरमपंथ से दूर रहता है। ओवैसी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास पर फोकस करते हैं, न कि सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर। युवा उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो मुस्लिम पहचान को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ता है और इंडियन फर्स्ट स्टैंड लेता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो पाकिस्तान की आलोचना करने में भी किसी भी तरीके से हम देखें पीछे नहीं रहे, कभी सेक्युलर पार्टी से आगे रहे हैं, वो हमने देखा। AIMIM का उदय और सेक्युलर पार्टियों से तुलना, AIMIM की स्थापना 1927 में हुई, लेकिन ये मुख्य रूप से हैदराबाद आधारित पार्टी रही है। और जिक्र करते हैं इस बात का कि असाउद्दीन ओवैसी अब किस तरीके से हैदराबाद से निकलकर तमाम राज्यों में अपनी पैच बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर जो उनकी पैच बन रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए खतरा बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ इसी पर बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। महेश वर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शिवानंद जी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार शिवानंद जी का रुख कर लेते हैं। शिवानंद जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, असाउद्दीन ओवैसी की जो छवि है अब कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है उस पर विश्वास कर भी है, और उसका नतीजा हमने देखा, जो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं वहां पर देखा, और उससे पहले बिहार में भी। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से आपने अभी ओवैसी का जो जिक्र करे, बीजेपी का बी टीम है। दूसरी बात, चुनाव आयोग यहाँ आग बंद करके चुप बैठे हैं। मुंबई में एक होटल 10,000, पुणे में, मैं पुणे से आता हूँ, पुणे में 5,000, कोल्हापुर में 4,000, नागपुर में 6,000, नांदेड़ में 4,000 पर होटल को ये लोग पैसा के बारिश हुआ है। थाने में तो पूछे ही मत, 15,000 रुपीज थाने में एक होटल को पैसा बांट रहे थे। पूरा वीडियो हमारे पास है। लेकिन चुनाव आयोग, ये जो 3 बंदर बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, ये तीनों मुंह बंद करके बैठे हैं। उस तरह से शिवानंद जी, ये बीजेपी के बी टीम कहने वाला ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, अभी कहाँ ये बात, इसका क्या औचित्य नजर आता है? महेश वर्मा जी। देखिए मोनिका जी, देखिए आर्यू शिवानंद जी, ये सब देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है मोनिका जी। इनका कोई जनाधार नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इनके पल्ले क्या पड़ेगा? ये अपने घरों में बैठकर ये सोचेंगे कि हम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर ढोल पीट कर और एक वंशवाद को कहीं सामने रखकर हम वोट ले लेंगे, और दूसरी तरफ संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, और संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोग, ओवैसी जैसे लोग, या ये खुद से भी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत जिस प्रकार से पूरे देश में इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, मैं समझता हूं कि वही अपने आप में लानत और मलानत से कम नहीं है। ये देश जो है सभी का है, आपको एक नजर से देखनी पड़ेगी और सभी के साथ आपको काम मिलकर करना पड़ेगा। आप विपक्ष में हैं, आपकी अपनी भूमिका खुद मालूम नहीं है कि आपको करना क्या है। अब आज के मुद्दे पे आ जाइए, जिसको लेकर जो है आज आपने कहीं संक्षेप में अपने दर्शकों को कहीं बताने और जताने की कोशिश करी है कि ओवैसी का जो ये एक कॉम्युनल सोच है, या जो उनकी जो सांप्रदायिक सोच के साथ वो जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान सबसे बड़ा किसको है? कांग्रेस को है। तो उसकी बौखलाहट तो समझ में आएगी। अब रही बात कि इससे देश जुड़ेगा या टूटेगा, सेकुलर बनाम ओवैसी है आज के डेट में। हाँ। तो ये बनाम किस बात का है? सेकुलर बनाम ओवैसी जो है आप कर रहे हैं, तो किस बात का? महेश जी, आप भी तो हिंदूवादी राजनीति करते हैं, तो वो ठीक है, वो मुस्लिमवादी राजनीति कर रहे हैं, अब सिर्फ उन्हें कम्युनल कहना ठीक है। मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, आप शोएब सिद्दीकी जी। शोएब जी, आपके हिसाब से मौजूदा वक्त में मुसलमानों का बड़ा रहनुमा बनता हुआ कौन नजर आ रहा है? अगर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि असाउद्दीन ओवैसी मजबूती से मुसलमानों के तमाम मुद्दे उठा लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी पार्टियां जो है वो शायद थोड़ा परहेज करती है कि कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर इसी साल मंजरेआम पर आ रहे हैं और एक मुसलमान को एक आस जग रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, इसी तरह इलेक्शन में भी हर चीज जायज होती है। और ऐसी बैरिस्टर है, जाहिर सी बात है इतने काबिल है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जो सेकुलर पार्टियां हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोनिका जी, जबकि देखिए मैं उस पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हुआ ओवैसी साहब का या किसी पार्टी का, मुस्लिम स्कॉलर बात कर रहा हूँ। देखिए होता क्या, जब मुसलमान पे किसी तरह की दिक्कतों का सामना होता है तो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो मंदिर आम पे ना आके खामोशी अख्तियार कर लेती हैं, और उसके नतीजे आप देखिए कई बड़े बड़े लीडर हमारे जेल में हैं, जो नहीं होना चाहिए मंदिर आम पर, बाहर होना चाहिए, लेकिन वो जेल काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात ओवैसी साहब ने एक आशा जगाई है। जाहिर सी बात है जो मुसलमान सोच रहा था कि मेरी बात को नहीं नहीं पहुंचाई जा रही है, वो ऐसी साहब पहुंचा रहे हैं। और और बंगाल में जाहिर सी किस बात है तरीके अगर से आप देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में बंगाल में किस तरीके से देख रहे हैं शोएब जी? बंगाल में भी इसका फायदा जो है वो असाउद्दीन ओवैसी को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसका फायदा होगा। जो दूसरी पार्टी है उन्हें इसका नुकसान, शोएब जी? देखिए जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अब यूपी में आएंगे बीजेपी को ले आएंगे, बंगाल में आएंगे बीजेपी को ले आएंगे, मैं इसको नहीं मानता हूं। अगर ओवैसी साहब आ रहे हैं और वो हाँ। 10 सीटें ला रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ। अगर हम किसी पार्टी में सिर्फ कुर्सी बिछा रहे हैं, मेज बिछा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हमारे 2 विधायक आ जाए, 1 सांसद आ जाए, 2 कॉर्पोरेटर आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बंगाल में जहां तक बात है, जाहिर सी बात है ओवैसी ने एक हाथ जगाई है, एक मुसलमानों के लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और वो मैं समझता हूँ संविधान को मानते हैं, संविधान पर भी बात करते हैं। वही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, गरीबों की शादियां करते हैं, सब आप जानते हैं, मैं भी संविधान की जानता हूँ। सभी बात और वो करते हैं धीरे सर, धीरे लेकिन संविधान की सभी बात करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी कहती है कि संविधान चलते भी हैं। विरोधी है, मैं जब- संविधान की सभी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या वो बातों को इस तरीके से रख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो जैसी बड़ी पार्टी है, समाजवादी जैसी बड़ी पार्टी अब मुसलमानों को रहनुमा टाइप नजर नहीं आ रही है, और वो जो अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा वाली बात जो वो कह रहे हैं वो वाकई में है? संक्षेप में जल्दी से। देखिए मोनिका जी, आप देखिए मैं संक्षेप में कह रहा हूँ मोनिका, देखिए यहाँ पे बात ऐसी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मुसलमान तकरीबन हर पार्टी में, बीजेपी में बात नकवी ले लिए, बहुत से बड़े बड़े लीडर, हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा से मुसलमान दबा कुछ लाता, जो हालात 2-4 था उसको बना रही है। तो जाहिर सी ऐसी जहां भी जाएंगे, जो माइनॉरिटी जहां पे ज्यादा मेजोरिटी होगी मुस्लिमों की, वो कोशिश करेंगे कि हम ओवैसी की पार्टी को चलिए ठीक है, तो मैं लौट रही हूं आपके पास। शिवानंद जी, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर है शोएब सिद्दीकी, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, वैसी फैक्टर नजर आ रहा है जो कि दूसरी सेक्युलर पार्टियों के लिए खतरा है। वोट कटेंगे आपके? देखिए मोनिका जी, मेरे मित्र अभी जो कहा है इसके बारे में कांग्रेस हम उसमें पूरी तरह से ध्यान रख के उसमें डिस्कस करके हम डिसीजन लेंगे। थोड़ा गलतियां हुआ है हमारे भी। देखिए इन्होंने क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग यूज किया वो ओवैसी ने क्या किया है, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो या मुंबई भिवंडी या इधर मालेगांव, सांगली, मिरज, पुणे, जहां मुस्लिम इलाके में उन्होंने हिंदुओं को, आदिवासी को भी टिकट दिया है। वो लोग चुन के आए हैं। पहले इनका ये था कि सिर्फ मुस्लिम ही लोगों का है, इसलिए ये लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने ट्राई कर रहे हैं। जैसा मायावती ने यूपी में किया था वैसा उन्होंने इधर करने जा रहे हैं। लेकिन इतना नहीं टिकेगा। ये बीजेपी का टीम करके काम कर रहे हैं। अमित शाह जी को मिल के आए हैं अभी, ये बड़े महीने में पैसे का बारिश हुआ है। और ये लोगों का आप बिहार में देखा है, बिहार में भी यही हुआ है। और इस तरह से आप लोग हम अलर्ट रहेंगे। और हम इसमें कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सांगपाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। शिवान जी, वो लेकिन तो इसमें मुखालफत करते खुलकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। महेश वर्मा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का वोट कटता है, या फिर हम पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं टीएमसी का वोट कटता है? वर्मा जी। वर्मा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए ये शिवानंद जी क्या कह रहे हैं और इनकी क्या सोच है, और वैसे ही हमारे बी टीम है तो इनको तो खुश होना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट जो है इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि भाई ये इनकी बी टीम है, ये इनकी सी टीम है, ये इनकी डी टीम है। आप इन सब चीजों पे मत जाइए। आज का मुद्दा ये है कि ओवैसी बनाम सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? ओवैसी को अगर कहीं आप नाम ले रहे हैं तो ओवैसी तो एक कट्टरपंथी है, और उसके वर्सेस उसके बनाम आप कह रहे हैं सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का मतलब उधर भी मुसलमान है। स्क्रीन पे लाइए दोनों को। तो मुसलमान का मतलब इस देश में क्या अब यही बचा हुआ है?
भाई आप 1947 के बाद ये धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया। इस देश में अब कोई भी आदमी रहेगा तो भारतीय बन के रहे ना, वो क्यों मुसलमान बन के बात कर रहा है? इसका मतलब क्या है? हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम कभी कहते हैं क्या कि हम हिंदू के नाते इस चीज के लिए हमारी सुख सुविधा होनी चाहिए, हमारे ऊपर बात करनी चाहिए, हमारे ऊपर आरक्षण होना चाहिए? तो ये जो सारी चीजें, देखिए इसका कारण है ओवैसी का एक पृष्ठभूमि जो है वो ऐसी है कि जिसको आप झुटला नहीं सकते हैं। ओवैसी जो है, ओवैसी के जो तंजीम है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली जी ने, उन्होंने बनाई थी इस संगठन को। बाद के दिनों में उस संगठन के पहरवे कोई और आए और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की खासियत फिलहाल ये नजर आ रही है कि वो जो है मॉडर्निटी से बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं को वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं जो अगर हम कहें अनपढ़ मौलवी इस तरीके की जो बातें करते हैं उस तरीके की बातें नहीं कर रहे। तो युवा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं और शायद इसीलिए हैदराबाद से निकलकर वो बाहर आ रहे हैं। आपने महाराष्ट्र का जिक्र कर लिया, क्या बिहार को भी खारिज कर देंगे सर? मोनिका जी, शाहू फुले अंबेडकर कर्मभूमि में, छत्रपति शिवाजी पावन कर्मभूमि में, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इतना 100 ओवैसी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी डरे हुए है, बीजेपी ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र। शिवानंद जी, बंगाल में क्या होगा? बंगाल में मुझे बताओ ना, हम क्यों डरेंगे? जनादेश हमारे पक्ष में और डरेंगे हम? रोजगार नहीं दिया, लाड़की बहन योजना से बेरोजगारी, आपकी लाड़की लोगों से आप फ्रॉड किया, वहां से यहाँ से महाराष्ट्र के बिजनेस गुजरात जा रहे हैं। अरे कुछ भी मुंह में बकवास करते रहते हैं यार। नहीं, काहे के शर्म आना चाहिए? शर्म तो आपको, शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। सुधार कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे। आप मानसिक रूप से बीमार हो क्या? आपको जो मर्जी वही बोलते रहते हो। चलिए ठीक है, बात आम की ओर आओ। ठीक है सर। शोएब सिद्दीकी जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? देखिए मोनिका जी, ये जाहिर सी बात है, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है। संक्षिप्त में कह रहा हूँ, आदमी को अपनी बात कहने का हक है। आप बताइए, 2017 में जब यूपी का इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ के वजीर आला थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ओवैसी को बैन कर दिया, यूपी में नहीं आ सकते, न भाषण दे सकते हैं। जब 17 में सरकार बदल गई तो जो मुख्यमंत्री मौजूदा योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनकी तारीफ है, बुराई बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं रोका, ओवैसी यूपी आते रहे बराबर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, हम कहते हैं सेक्युलर पार्टियां जो है ओवैसी के साथ क्यों नहीं गठबंधन करती हैं? करें। आप होता क्या, बीजेपी बदनाम ना करी, मैं बीजेपी फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ओवैसी खुद पहल करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, मायावती कहते हैं, ममता बनर्जी कहते हैं, लालू प्रसाद कहते हैं कि आप गठबंधन करिए, आप नहीं करते क्योंकि आप खुद मुसलमान को वोट बैंक समझ रहे हैं। अगर मुसलमान ओवैसी को हम अपने साथ रख लेंगे तो मुसलमान जो है ऐसा ना छिटक के ओवैसी पूरी पार्टी में चला जाए और मेरा मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए ओवैसी से गठबंधन नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद मुसलमान को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो कर रहे हैं और पढ़े लिखे इंसान है, आप समझिए इतने काबिल है कि आप खुद जानती हैं। पॉपुलर हो रही है बात कि मुस्लिम्स का इस्तेमाल जो है वो सेक्युलर पार्टियां कर रही है। बहरहाल वक्त फिलहाल इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। इन सब के बीच बता दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।